अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, वो भी इतने खूबसूरत व्यू के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक की बनाई हुई हर एक चीज़ कितनी खूबसूरत हैगी माशाल्लाह से। और आज मैं रूम से बाहर आई तो मुझे इतना प्यारा व्यू देखने को मिला, तो मैं फटाफट अपना मोबाइल लेकर आई और मैंने इस व्यू को पूरी तरीके से कैप्चर करने की कोशिश की। बट मेरा मोबाइल जो है ना, पता नहीं क्यों बार बार फोकस से हट रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया कि मैं अच्छे से एक छोटा सा क्लिप ले सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं। तो ये टाइम था 5:30 बजे का, आई थिंक ये टाइम था। और आपको पता है अब जो है ना दिन काफ़ी छोटे हो चुके हैं, ये पता ही नहीं लगता कब सुबह हुई और कब जो है ना ख़त्म भी हो गया दिन। तो इधर जो है ना बस अब शाम हो गई थी और मुझे पकाने का करना था। सारा दिन जो है ना मैंने आज कुछ भी नहीं मतलब शूट किया था। उसका रीज़न ये था, ये कुछ डाउन सा फील कर रही थी, मौसम चेंज हो रहा है शायद इसलिए। तो दिन में क्या हुआ कि हसन जो है ना 1 बजे स्कूल से आता है, तो हसन भी आ गया था और बच्चे भी आ गए थे। तो उनको जो है ना खाना वगैरह खिला के मैंने लिटा दिया था। और उसके बाद जो है ना मुझे इतना डाउन फील हो रहा था, लेकिन खैर मैंने हिम्मत की, मैं उठी। मैंने अगर मैंने ज़्यादा डाउन फील किया ना तो मुझे डिप्रेशन हो जाएगा। तो मैं उठी, मैं फ़्रेश हुई, मैंने प्यारा सा अपना एक ड्रेस निकाला, उस ड्रेस को मैंने वियर किया। छोटा मोटा सा जो है ना मैंने ज्वेलरी भी पहनी और फिर छोटा मोटी मैंने मेकअप भी किया और बहुत रेडी वेडी हो गई, अच्छे से बैठ गई। तो उस वक्त जो है ना मेरा डिप्रेशन बहुत दूर कहीं भाग गया था। तो आप भी ऐसे ही क्या करें जब आपको डिप्रेशन होने लगे ना किसी चीज़ को लेके। वैसे ज़रूरी नहीं हर दफ़ा कोई बात हो, कभी कभार जो है ना फजूल भी हो जाता है, पता नहीं क्या बीमारी है इसको। तो खैर जब आपको भी इस तरह से होने लगी ना तो अच्छे से रेडी हो जाए करें, डिप्रेशन खुद ही जो है ना दूर भाग जाएगा। और वैसे भी जब मैं अच्छे से रेडी होती हूँ ना प्रॉपर, तो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है कि कहते हैं चलो तुम भी इंसान बन गई हो। वरना जो है ना कामों में लगी पड़ी रहती है और तुम्हें होश ही नहीं रहता कि तुमने चेंज भी करना होता हैगा। वो इस बात पे बहुत गुस्सा करते हैं कि 2-2 दिन गुजर जाते हो तुम जो है ना चेंज नहीं करती हो अपने ड्रेस। तो खैर इधर जो है ना मैं आलू वंडे पका रही थी और आज मेरे साथ ना एक ट्रेजेडी हुई है आलू वंडे पकाते पे। और वो ये थी कि जैसे मैंने अंडे तोड़े, तीनों के तीनों अंडे जो है ना वो ख़राब निकले। इतनी ज़्यादा स्मेल कर रहे थे, इतनी ज़्यादा उनमें बदबू आ रही थी ना अंडों में। तो फिर मैंने क्या किया, अपने हस्बैंड को कहा कि आप भी इसको सूंघे। जब उन्होंने सूंघा ना, उन्होंने कहा वाकई इसमें तो बहुत तेज़ बदबू आ रही हैगी। फिर मैंने कहा कि आप ऐसा करें 3 अंडे और ले आएँ, अगर उनमें भी इस तरह की स्मेल होती है तो चलो ठीक है, अगर नहीं होती है तो इसको मैं बिल्कुल भी नहीं पकाने वाली। खैर इधर जो है ना ये अंडे और ले आए थे मेरे हस्बैंड। अब इसको जो है ना वो तोड़ रहे थे कि चेक करते हैं जी क्या है। इसको उन्होंने स्मेल किया तो इस पर बिल्कुल भी कोई बदबू नहीं आ रही थी। और ये जो पड़े हुए ना इनमें बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, बहुत ज़्यादा। जैसे वो अंडे के अंदर बच्चा बनने वाला होता है ना, और वो बच्चा बनने से पहले अंडा तोड़ दिया जाए तो वैसी स्मेल है। और मुझे इसलिए इस बात का पता है क्योंकि हमने से पहले लास्ट आपने देखा होगा ईयर में कि मुर्गी को जो है ना हमने अंडों पर बैठाया था। फिर जब उसके अंडे 25 दिन पूरा होने पर भी बच्चे बाहर नहीं आए तो हमने खुद अंडे तोड़े थे, तो वो उस पर से भी इस तरह की कुछ स्मेल थी। तो वो मेरे अभी तक जो है ना नासों में बैठी हुई है स्मेल है। तो इसलिए मुझे आइडिया था कि ये स्मेल जो है ना उस तरह की है। तो इधर जो है ना मेरे आलू की भुनाई भी हो चुकी थी, बस अंडों का इंतज़ार था। जैसे अंडे आ गए थे तो मैंने नए वाले अंडों को अच्छे से फेंटा और इसमें जो है ना मैंने अपने अंडे ऐड कर देने हैंगे, क्योंकि ये अंडे बिल्कुल सही हो। और जिस काम पे मेरे हस्बैंड कहते हैं जिस काम पे दिल ना माने तो वो करना ही नहीं चाहिए। और मेरा भी यही है कि जिस काम का दिल ना माने ना वो काम करना ही नहीं चाहिए, बेशक वो कोई भी हो काम। तो इधर जो है ना बस आहिस्ता आहिस्ता बर्तन भी जमा हो रहे हैं। रोटियाँ मैं पहले ही पका चुकी थी। अच्छा मेरी आदत है, बाज़-औक़ात क्या होता है मैं सालन के साथ रोटी पका लेती हूँ। और बाज़-औक़ात ये होता है कि जब मैं सालन का मतलब अभी मैंने काट के रखा होता है तो पहले मेरा दिल होता है मैं रोटी पका लूँ, क्योंकि आटा गूँथना थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है मुझे, लेकिन रोटी पकाना मुझे कोई मुश्किल काम नहीं लगता। मुझे कोई 100 बंदों की भी बड़ी रोटी पकाना मैं पका लूँगी, मुझे कोई मुश्किल काम नहीं लगता। लेकिन क्या होता है ना कि जब आपकी रोटी पकी होती है ना, फिर सालन मसाला भी भुना हुआ हो या जो भी हो, बंदा रोटी खा लेता है। और मेरा तो ऐसा, जब मैं किचन में खड़ी होंगी तो किसी न किसी के पीछे से आवाज़ आती देगी कि हमें भूख लगी है, पहले हमें खाना दे दो। तो इसलिए। और अब जो है ना हरा धनिया माशाल्लाह बड़ा फ्रेश आ रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रेश आ रहा है क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है। तो जैसे जैसे सर्दियाँ आती जाएंगी ना, हरा धनिया की जो है ना पैदावार बहुत ज़्यादा होती जाएगी और बहुत फ्रेश आएगा। गर्मियों में इसकी पैदावार काफ़ी हद तक जो है ना वो कम हो जाती हैगी और बहुत महंगा भी होता है। अभी तो बहुत सस्ता भी हो जाएगा। तो ये रहे मेरे आलू अंडे। अगर आप अंडे डालने के बाद फ़ौरन चम्मच हिला लेंगे ना तो अंडे बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, बिल्कुल चूरा चूरा बन जाएगा। लेकिन अंडे डालने के बाद आप थोड़ा टाइम के लिए जो है ना इसको रहने देंगे, उसके बाद आप इसको मिलाएंगे तो देखिए इस तरह जो है ना बड़े बड़े टुकड़ों में अंडा होगा और ये बहुत अच्छा भी लगता हैगा।
तो ये थे मेरे आलू अंडे के साथ जो एक भंड हुआ था वो। और हमेशा जो है ना अंडे आप भी चेक करके डाला करें ताकि पता हो कि हम जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो आज जो है ना वेदर इतना ज़्यादा ख़राब होगा मैंने सोचा नहीं था। थोड़ी बहुत था कि आइडिया कि मौसम ख़राब है, लेकिन मैंने फिर गूगल पे वेदर चेक किया तो पता लगा जी मौसम तो मतलब इतनी ख़ास बारिश का इम्कान नहीं है। और जब मेरे अभी बाहर गए थे वापस जब आए तो उन्होंने बताया कि बाहर जो है ना मैंने देखा है बिजली चमक रही है, तो मुझे लगता है बारिश होगी। मैंने कहा अच्छा। तो अभी तकरीबन हम बात ही कर रहे थे, जो उसके बाद जो मौसम का हाल हुआ ना मैं बता नहीं सकती, इतना ख़तरनाक था, इतना ख़तरनाक था। और आप भी एक दफ़ा आवाज़ सुने कि किस कदर जो है ना मौसम ख़तरनाक था और बर्फ़ छोटी छोटी गिर रही थी, उसकी आवाज़ें कितनी ख़तरनाक थी। नहीं खाना नहीं। कितनी खौफनाक आवाज़ है। अच्छा हट जाओ वहाँ से। अच्छा अल्लाह के काम। बाहर तो बहुत ज़्यादा हो गया। ये देखो ये टूट के जो अंदर आ रही है ना छोटी छोटी है। वो देखो बाहर बहुत तेज तूफान है। बंद करो बंद करो। ये देखो ना। तो ये था आज का वेदर और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वेदर था आज का। और ख़ैर लाइट तो ठीक हुई नहीं तो हम लोग सो गए थे। बाहर बहुत तेज़ बारिश और मुझे इस मौसम से जो है ना बहुत सख्त किस्म का फ़ोबिया है। मुझे बहुत डर लगता है जब इस तरह का वेदर होता है ना, तो मेरी जान निकलती है। मतलब मैं इतना डर रही होती हूँ कि मैं एक साइड पर दुबक के बैठी होती हूँ या फिर जो है ना दरवाजे पर ही खड़ी रहती हूँ। मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है इस मौसम से, और अभी से नहीं बचपन से जो है ना मेरे दिल में इस चीज़ को लेकर डर है। और वो क्यों है तो फिर किसी दिन इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। और इधर जो है ना नेक्स्ट मॉर्निंग है और अब जो है ना हसन साहब उठ चुके हैं और माशाल्लाह हसन को मुझे आज तक कभी भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हसन और मैं हम दोनों अलार्म के बगैर ही टाइम से उठ जाते हैं। और इधर बारिश के करके हसन का यूनिफॉर्म सारा जो है ना वो गीला हो चुका है। और अब जो है ना मैं इसको इस्त्री से सुखाने में लगी थी क्योंकि हसन ने जाना था स्कूल और ये मेरे 2 दिन का व्लॉग है। और अब हसन ने जाना था स्कूल और उसकी मैं तैयारी कर रही थी, साथ साथ मुझे नाश्ता भी बनाना था। और नाश्ते में जो है ना आज मैं बना रही थी बच्चों के लिए सेमियाँ, साथ में बना रही थी मैं पराठे, क्योंकि मेरे बच्चों को सेमियाँ बहुत पसंद है। पहले ये था कि दूध का मसला होता था कि डब्बे वाला दूध का जो है ना हम इनको कुछ भी नहीं खिलाते थे। अब ये कि देसी दूध दोबारा से लग गया है, खालिस वाला दूध दोबारा से लग चुका है। गर्मियों में दूध भी बड़ा शार्ट हो जाता है, जैसे मौसम चेंज हुआ दूध भी जो है ना ईजिली अब हमें मिल जाता है। तो हसन ने कहा जी मुझे तो खाना है बर्गर, तो मैंने उसके लिए बंद मंगा लिया था। और ये जो है ना नान सॉरी कबाब ये जो है ना मैंने बना के रखे हुए थे और आलू रखे हुए थे, तो मैंने मैश करके जो है ना इसको फटाफट से बना दिए थे। तो अब जो है ना मैंने इसको बना के देने थे और साथ में जो है ना मुझे अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने थे। मतलब एक एक को जो है ना वो फ्री करने वाला काम होता है मेरा। तो ये अच्छा ये जो है ना ये वाला क्लिप जो है ना ये तकरीबन आई थिंक 4:30 ये शाम 5 बजे का आएगा, क्योंकि मैंने फिर सारा दिन कुछ भी शूट नहीं किया था। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि बाद औक़ात क्या होता है कि हम 24 घंटे शूट नहीं करते, हम वो कुछ क्लिप ले लेते हैं जो हमारे काम के होते हैं या जो अच्छे लगे वो क्लिप ले लेते हैं। तो इनके जो है ना मैं कपड़े इस्त्री कर थी कि इस टाइम जो है ना वो काम से आने वाले थे। और अच्छा मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था काले जादू का, और मेरी फैमिली में जो है ना मेरे हस्बैंड के ऊपर हुआ था, क्योंकि फ़िलहाल काफ़ी टाइम से वो असरात नहीं है। लेकिन शुरू में जब मेरी शादी हुई थी ना तो मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होता भी है रियलिटी में, या मतलब सुनना था सिर्फ ये सब कुछ होता है भाई, कि हकीकत में कभी इस तरह की चीज़ों से पाला नहीं पड़ा था। लेकिन जब मेरे हस्बैंड पे हुआ था, मेरे हस्बैंड पे जब वो मैंने चीज़ देखी थी ना तब मुझे बहुत डर लगा था।
लेकिन अब तो खैर मुझे आदत हो गई है। अब भी वो चीज़ होती है, लेकिन बहुत टाइम बाद होती है ये। पहले ये था कि हफ़्ते में एक दफ़ा लाज़मी वो चीज़ होती थी, और वो क्या होता था कि मेरे हस्बैंड के कपड़ों पे जो है ना खून के छिट्टे पड़ते थे। जैसे किसी ने ना एक पेन होता है ना, इंक पेन, किसी ने हम इस इंक पेन को अगर हम इस तरह से ज़ोर से जो है ना उसको हिलाएँ तो उसकी इंक कैसे उछल के जाएगी ना कपड़ों के ऊपर। तो इसी तरह से ना डॉट डॉट करके उनके पूरे कपड़ों पे ना ब्लड आता था। तो वो मुझे बड़ा डर लगता था उस टाइम पे, और मेरे हस्बैंड की आंखें जो है ना ऐसी लाल सुर्ख हो जाया करती थी, और इतना ज़्यादा वो हाइपर हो जाया करते थे, बहुत ज़्यादा वो हाइपर हो जाया करते थे। उनका गुस्सा जो है ना वो कंट्रोल में रहता था। तो खैर शुरू में तो खैर मैं बहुत डरती थी, लेकिन अब जब भी इस तरह का कुछ होता है ना तो मैं उनके ऊपर चारकोल पढ़ के फूँक देती हूँ कि कम से कम जो है ना उनका गुस्सा कम ही रहे। और बाकी जो है ना अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को जो ये सारा कुछ करते हैंगे, और अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड को भी अपने अमान में रखे कि वो ठीक रहें। और ये नहीं कि सिर्फ मेरे हस्बैंड, इनकी फ़ैमिली के ऊपर भी जो है ना बहुत सख्त इन चीज़ों की असरात हुआ करते हैं। तो अल्लाह पाक सबको ही अपने ईमान में रखे। और बस ये कुछ था कि देखिए पता ही नहीं ना होता, हमें लगता है कि यार जो हम वीडियो में देख रहे हैं सामने वाला बहुत खुश है, उसकी ज़िंदगी परफेक्ट है, लेकिन हम जो है ना सारी खामियां हमारे अंदर हैं। तो ऐसा नहीं होता, हर किसी की ज़िंदगी में बहुत टेंशनें चल रही होती हैंगी। अब ये टेंशन थोड़ी है, देखिए मेरे हस्बैंड साहब के मुर्गे बीमार हुए हुए हैंगे, और सारा दिन जो है ना उनकी तिब्बेदारी में लग जाता है उनका, और इनको दवाइयाँ, मेडिसन, सिरप, टीके सब कुछ जो है ना मेरे हस्बैंड दे रहे हैं टाइम टू टाइम। और वो इतने अच्छे से इनके टेक केयर करते हैं ना, मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने अगर जानवर रखा है तो उन्होंने पूरी ज़िम्मेदारी के साथ जो है ना उनका ख्याल रखते हैं। तो बस ये थी मेरी रूटीन व्लॉग। मेरी रूटीन व्लॉग पे इतना अच्छा फीडबैक तो मुझे आजकल नहीं आ रहा, बहुत कम जो है ना व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन हाँ, जितने भी कम व्यूज़ आ रहे हैं ना, कम से कम वो लोग मेरी वीडियो प्रॉपर वॉच करते हैं, पूरी वॉच करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। अगर आपको मेरी व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट भी ज़रूर किया करें। मुझे बताया करें कि आप लोग किस जगह से मेरी वीडियो देख रहे हैंगे, और जो न्यू यूट्यूब पे आए हैं, जो स्ट्रगल फेस पे हैं मेरी तरह ही, उन सबको सपोर्ट करें, उनकी वीडियो वॉच करें और उन्हें सपोर्ट करें। अगर आप अच्छाई को सपोर्ट करेंगे, अच्छाई को आप अगर ट्रेंडिंग में लाएंगे तो वो चीज़ फैलेगी। अगर आप बुराई को सपोर्ट करेंगे तो फिर बुराई ही फैलेगी। तो इसकी ज़िम्मेदारी आप पर भी बनती है कि आप क्या जो है ना माशरे में फैलाना चाहते हैं, अच्छाई या फिर बुराई। तो मिलते हैं इंशाल्लाह से फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने से जुड़े हर रिश्तों का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक नेक्स्ट अलग सी अच्छी सी वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।